एक खबर तो ये है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सरकारी दौरा है चीन। मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से पूछ लेती हूँ कि ये दौरा सियासी और अस्करी एतबार से आपको कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है? मुनीर चाह रहे थे कि यहाँ पर उनको रेड कारपेट वेलकम मिलेगा, मगर इसके उलट उनको वांग यी से पहले फटकार मिली। और यहाँ पर ये आदमी सो कॉल्ड फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान पब्लिकली ह्यूमिलेट हो रहा है। मतलब सवाल ये पैदा होता है कि चाइनीज़ कंपनियां जो हैं वो यहाँ से भाग गई हैं और हम आज भी फैसले कर रहे हैं कि चाइनीज़ को हमने कैसे सिक्योर करना है, क्योंकि इन्होंने डबल प्ले करने की कोशिश करी पाकिस्तानियों ने। इन शॉर्ट चाइना ने नोट किया जो लंच करके आए हो ट्रंप के साथ और ये जो डबल गेम खेल रहे हो इसके रिपरकशंस होंगे। कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि चाइना के साथ जो हमारी दोस्ती है वो समंदर से गहरी है, पहाड़ों से ऊंची है। लेकिन दोस्तों मालिक तो मालिक होता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, तो मालिक को तो लताड़ लगानी ही थी। और लेकिन पाकिस्तान इतने बेशरम है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, देखिए पाकिस्तान की वैल्यू कितनी है। देखिए उनकी ट्रंप से मुलाकात हुई थी और जब आसिम मुनीर साहब दौरा चीन पर हैं तो आप ये समझें कि पाकिस्तान की एक कामयाब डिप्लोमेसी इसमें आपको नजर आती है। और क्या इंपॉर्टेंस है इस वक्त आसिम मुनीर की? दुनिया को दिखाया है कि भारत को शिकस्त दी जा सकती है, कि उसने जंग जीती है, उसने पाकिस्तान के लिए जंग जीती है। लेकिन मेरे ख्याल में आसिम मुनीर और याहिया खान का अब तकाबली कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं बनता। एक शिकस्त खुर्दा जर्नैल है, एक फातह जर्नैल है। एक को पूरी दुनिया गले लगा रही है कि वो फतह की है, एक को अमेरिका गले लगा रहा है कि इसने जंग जीती है, एक को चीन गले लगा रहा है कि इसने जंग जीती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जिसे अब आजकल पाकिस्तानी मीडिया फील्ड मार्शल कहते हैं, वो चाइना गए हुए हैं। और फिर जिस तरह के क्वेश्चंस आसिम मुनीर से पूछे गए हैं चाइना के अंदर, उसके ऊपर ये बात कही जा रही है कि चाइना के अंदर आसिम मुनीर को जूते पड़े हैं, यानी आसिम मुनीर को चाइना से डांट पड़ी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एज ए भारतीय हम लोगों को इस बात से कोई फ़र्क पड़ना चाहिए कि चाइना ने आसिम मुनीर को डांट लगाई या नहीं लगाई है। बल्कि एक बात क्लियर होना चाहिए कि चाइना भले ही पाकिस्तान के साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन जब बात भारत की आएगी तो चाइना हमेशा पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करेगा। अब इसमें ये बात अलग है कि इस समय आसिम मुनीर को चाइना के अंदर कितना भी बेइज्जती झेलना क्यों न पड़े, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर आसिम मुनीर के जलवे और उसके गुणगान ही पूरे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर मिलेगा। कोई भी आसिम मुनीर की बुराई करता हुआ नहीं मिलेगा। और यही पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ट्रेंड रहा है। यह हर पाकिस्तानी आर्मी चीफ के दौरान यही बात रही है। और उसकी वजह यह है कि जैसा आपने देखा, खुद पाकिस्तानी भी कहते हैं, पाकिस्तान का असली मालिक, उसका असली रूलर तो आर्मी चीफ ही होता है और उसके खिलाफ तो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब हमारे फील्ड मार्शल चाइना में हैं और सियासी और अस्करी क़यादत, चाइना की सियासी और अस्करी क़यादत से उनकी मुलाकातें हुई हैं, उसकी तफसीलात भी सामने आई हैं। और कितना अहम है ये विजिट? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका, सऊदी अरेबिया, चाइना, ये सब तस्लीम करते हैं कि असली पावर कौन है, असली पावर किसके पास है और किसके साथ बात करनी है। तो वो तो फील्ड मार्शल साहब के पास है। तो अब बात यह है कि दैट इज़ वाई सारा फोकस इज ऑन द फील्ड मार्शल। और अभी तक जो सूरत हाल बनी है, फील्ड मार्शल साहब ने और इतने अहम दौरे किए क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट है। इट इज़ नॉट एन ईजी सिचुएशन। और मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा एक स्ट्रेट टॉकिंग सोल्जर बात कर रहा है सऊदी अरेबिया से, अमेरिका से, चाइना से, और वो इनको ट्रस्ट करते हैं कि व्हाट ही सेज ही विल डू। अच्छा, अब आई थिंक दिस इज वेरी मेजर डेवलपमेंट। इसीलिए आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ज्यादा भागदौड़ नहीं कर रहे ऑन दोज इश्यूज। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फील्ड मार्शल साहब की जो मीटिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाज अ ह्यूज सक्सेस। इसके बाद अब वो चाइना गए हुए और चाइना में भी ही इज हैविंग मीटिंग्स एट द हाईएस्ट लेवल। एंड आई थिंक लेट्स एडमिट दिस, ये पाकिस्तान इतनी मुश्किल सिचुएशन में है कि काफी बैलेंसिंग एक्ट करनी पड़ेगी। और बड़ी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सवाए इंडिया के, जहां अभी प्रोग्रेस नहीं हो रही, बाकी तो हर जगह पे प्रोग्रेस आपको नजर आ रही है। और हमारी गवर्नमेंट का मौकफ भी यही है कि वी आर रेडी टू टॉक टू इंडिया।
अभी शहबाज शरीफ साहब के कितने बयान आए हैं कि वी आर रेडी टू टॉक। यहाँ तक कि अब इसाक डार साहब जो वहां पहुंचे हुए हैं वो भी यही एजेंडा लेके गए हैं कि इंडिया को, अमेरिका को कह रहे हैं इंडिया को समझाएं, वी आर रेडी टू टॉक टू इंडिया टू रिजॉल्व ऑल आवर इश्यूज, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन जिहाद, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सपोर्टिंग जिहाद। तो इंडिया को कहें बैठे हमारे साथ, रिजॉल्व करें इश्यूज। अच्छा, अब इंडिया आइसोलेट हो गया। भारत क्या विंडोज ओपन कर रहा है उस पर तो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन अब ये जो विजिट है फील्ड मार्शल का चाइना का, तो फर्दर किन किन पहलुओं पे बात हुई होगी? सेंटर ऑफ अटेंशन या सेंटर ऑफ डिस्कशन क्या रहा होगा? देखिए, गवर्नमेंट और चाइना तो ज्यादा खुल के बात नहीं करते, मगर बिहाइंड द सीन्स क्या बातें होती है मुझे भी नहीं पता, मगर मैं स्पेकुलेट तो कर सकता हूँ ना कि ये इश्यूज हैं। अब क्या तय हुआ दैट आई डोंट नो, बट एक इश्यू तो ये है कि आप चाइना के बहुत से लोन्स हैं आपके पास, उनकी रीशेड्यूलिंग करानी है, ठीक, और वो चल रहा है काम। चाइना ने कुछ लोन्स को रीशेड्यूल कर दिया जी। मेरा ख्याल है ये एक रिक्वेस्ट होगी कि इसको थोड़ा सा और रिलैक्स किया जाए, बिकॉज हमारे हालात इतने अच्छे नहीं। दूसरा ये है, चाइना का इशू रहा है सिपेक काफी अरसे से इमरान खान के दौर में रुका हुआ था, फिर उसको अब कोशिश की गई है उसको चलाने की, और वो कि बलोच लिबरेशन आर्मी और तालिबान को इंडिया उकसाता है और उनको मदद देता है और कहता है सिपेक को रोके। इसमें बिहाइंड द सीन्स अमेरिका का भी हमायत होगी इंडिया को, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि चाइना का सिपेक जो है ये आगे बढ़े। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी बात हुई होगी कि चाइनीज काफी अरसे से कह रहे हैं हमारी सिक्योरिटी का कुछ करें, हम काम करना चाहते हैं, हम ग्वादर में भी करना चाहते हैं, हम बाकी भी चीजें करना चाहते हैं, मगर हमारी सिक्योरिटी का कुछ करें। तो उसके अंदर कुछ दुश्वारियां आ रही हैं, कुछ रुकावटें हैं, उनको सॉर्ट आउट करना है। तो मेरा ख्याल है बिकॉज चाइनीज सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू सिपेक, बिकॉज ये अटैक्स बढ़ गई थी और ये मामला तय नहीं हो रहा था कि हाउ विल सिक्योरिटी बी सैंक्शन्ड। तो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज हैं, दे वेरी सीरियस इश्यूज। नमस्कार दोस्तों, आपको मालूम है मैं चाइना में रहता हूं और चाइना में आसिफ मुनीर यहाँ बैठा हुआ है और जूते खा रहा है। मजा आ गया देखकर, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है यहाँ पर ये दिखाने के लिए कि आसिफ मुनीर को कैसे सो कॉल्ड फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान पब्लिकली ह्यूमिलेट हो रहा है, क्योंकि इन्होंने डबल प्ले करने की कोशिश करी पाकिस्तानियों ने। चाइना ने एक ही बात बोली, भाई तुम्हें पैसे हमने दिए, तुम्हारा सीपैक के अंदर हमने तुम्हें पैसे दिए हैं, तुम्हारी तरक्की कराने के लिए काम किया है, और तुम नोबेल प्राइज शी जिनपिंग को नहीं बोल रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहे हो कि तुम्हें नोबेल प्राइज दिया जाएगा। हथियार तुम्हें हमने दिए, कोऑर्डिनेट्स हमने दिए, सैटेलाइट की इमेज तुम्हें हमने दी, फाइटर प्लेन भी हमारे, और नोबेल प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को। और ग्वादर का जो एरिया है वो तुम हमें बेच चुके हो और उसी को उठा के तुमने अमेरिका को बेच दिया पैसे लेने के लिए, वो भी क्रिप्टो की तुमने उनके साथ डील कर ली। यानी कि आसिफ मुनीर को एक कमरे में लेकर ग्रिल किया गया जैसे कि गद्दार को किया जाता है। और ये इसलिए बोल रहा हूं, रजिया फंस गई गुंडों में। और लेकिन पाकिस्तान इतने बेशरम है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, देखिए पाकिस्तान की वैल्यू कितनी है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खाना खिलाने के लिए बुला लिया, अभी शी जिनपिंग ने बुलाया है खाना खाने के लिए। दोस्तों, जो चाइना ने किया इसके साथ, मैंने पहले बोला ठंडक है पूरी की पूरी, क्वेश्चंस गर्म है। जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने जब मीटिंग करी इसके साथ, तो बिल्कुल ऐसा दिखा जैसे कि आसिफ मुनीर वहां पर झुक कर बैठा हो, माई बाप तोहफा कबूल करो। ऑकवर्ड था, और फोटोज और वीडियोस पूरे सोशल मीडिया में यहाँ पर जिसको बोलते हैं इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। चाइनीज ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है।